राहुल गांधी बिहार में थे और इधर ओवैसी भी बिहार पहुंच गए। असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए देखिए बड़ी भीड़, सबके हाथों में मोबाइल कैमरे आप देख रहे हैं। कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। बिहार में महागठबंधन में सीटों की मारामारी के बीच ओवैसी ने कुगली डाल दी है। तेजस्वी से 6 सीटों की मांग कर गठबंधन को फंसा दिया है। 2020 में सीमांचल में 5 सीट जीतने वाले ओवैसी का प्लान तैयार है। 6 सीटों पर बात बनी तो ठीक, नहीं तो सीमांचल की 24 सीटों पर खेल बिगाड़ने का प्लान है। चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। तो ओवैसी ये तेजस्वी से कह रहे थे अभी सीट दे दो, चुनाव के बाद मत कहना कि कोई बैट और बॉल लेकर भाग गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की डिमांड है। ओवैसी ने तेजस्वी से 6 सीटें मांगी। बिहार में 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। ओवैसी पहले भी तेजस्वी से गठबंधन की अपील कर चुके हैं। ओवैसी ने कहा अब फैसला तेजस्वी को लेना है। अगर सीट नहीं दी गई तो लोग समझ जाएंगे कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। ओवैसी ने गठबंधन ना करने पर तेजस्वी को चेतावनी दी है। बाद में मम्मी और डैडी मत करना, मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया है। ओवैसी ने तेजस्वी को 2020 चुनाव की याद दिलाई। तब एमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीती थी। सीमांचल में ओवैसी ने लालू के वोट बैंक में सेंधमारी की थी। तब ओवैसी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ दर्जन भर सीटों पर गेम खराब किया था। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। बाद में ओवैसी के जो 4 विधायक थे वो आरजेडी में शामिल हो गए। सीमांचल के 4 जिलों में 24 सीटें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में ओवैसी का फोकस है। यहां मुस्लिम वोटर 35 से 70% तक है। अब ओवैसी को लग रहा है कि पहले हम गठबंधन कर लें, कहीं फिर चुनाव जीतने के बाद विधायक उधर ना भाग जाए। सुनिए कि आप मंजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। ये कौन सा न्याय देंगे? ये भड़काने आएंगे। पहले इतना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था जी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ था, पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ था, लेकिन हम लोगों ने सभी काम शुरू किया। सबसे पहले स्वास्थ्य के मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर, उनको कुछ नहीं देता था। हमारा स्पष्ट कहना है बिहार में कोई भी आए, कोई भी जाए, बिहार में एनडीए बहुत ही प्रभावी रूप से जीत रहा है। अगर कोई भी उसमें समर्थन करता है तो मुझे लगता है हमें से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। एनडीए फोर्सेज हैं, अब अगर है तो पता पड़ जाएगा, होना भी चाहिए। जो उनके मैं देखता हूं हमेशा भाजपा के खिलाफ बात करते हैं और करना भी चाहिए। तीन दल, सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी, संगठन हैं, मिलकर अगर एक ताकत बनते हैं तो सबको फायदा है उसमें। आरजेडी हैदराबाद में जाकर सीट थोड़ी न मांगती है, वहां तो हम नहीं जाते हैं किसी से। भाई यहाँ सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, महागठबंधन लड़ रहा है। जिनको इस लड़ाई का समर्थन करना उनको करना चाहिए। में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार। आज वहां बैठकों का दौर था और बहुत सियासी हलचल थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से बेड़ा पार होगा। कांग्रेस का दावा यह है कि उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक तेलंगाना में की, वहां चुनाव जीत गए, अब बिहार में कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी सीनियर नेता मौजूद थे। अगली तस्वीर देखिए, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तस्वीर है और बिहार को ही चुना गया है सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए।